नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल की ओर से प्रस्तुत यह महत्वपूर्ण जानकारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 पर आधारित है, जिसमें सामने आया है गाजियाबाद का लोनी विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, गाजियाबाद का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। 143 देशों के विश्लेषण में खुलासा, दिल्ली शहरों की वैश्विक सूची में चौथे स्थान पर, पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, यानी कि प्रदूषण के मामले में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। यह समाचार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें दुनिया भर के 143 देशों के लगभग 9,400 से अधिक शहरों के वायु प्रदूषण पर विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली वैश्विक प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश भारत में है, जो देश में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोनी में PM 2.5 सूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 112.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सुरक्षित मानक से कई गुना अधिक है। यह स्तर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23% वृद्धि को दर्शाता है। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाना शामिल है। विश्व स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जहां वायु गुणवत्ता सुरक्षित स्तर पर है, जबकि अधिकांश देश WHO के मानकों को पूरा करने में असफल रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान जैसे देश भी अत्यधिक प्रदूषित देशों की सूची में शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड जैसे कुछ देशों में अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा पाई गई है। यह रिपोर्ट भारत के लिए स्वास्थ्य आपातकाल की तरफ मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वायु में मौजूदा सूक्ष्म कण फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंचकर रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, जिससे सांस की बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः यह रिपोर्ट सरकार और समाज दोनों के लिए बेहद एक चेतावनी है। जो हमारे अभ्यर्थी साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भी तैयार की है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित हुआ है? तो ऑप्शन सी हमारा ये लोनी घोषित हुआ है। एक करके सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। यहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। रिपोर्ट किस कंपनी द्वारा जारी की गई है? रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा जारी की जाए। कितने देशों के विश्लेषण के आधार पर यह वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की गई? तो 143 देशों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। विश्व की वायु गुणवत्ता रैंकिंग में भारत का स्थान क्या बताया गया? भारत का 6वां स्थान बताया गया है। इसमें PM 2.5 का औसत स्तर किस शहर में 112.5 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर पाया गया है? तो यह लोनी में पाया गया है। PM 2.5 स्तर WHO की सुरक्षित सीमा से कितना अधिक बताया गया है? ये 22 गुना अधिक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक जलवायु परिवर्तन में कितने लोगों की बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका? ऑप्शन सी 1380 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की यहां पर आशंका है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान अभी हमने आपको बताया है, पाकिस्तान का है। रिपोर्ट में भारत की स्थिति को किस रूप में बताया गया है?
सामाजिक व स्वास्थ्य आपातकाल बताया गया है इसको। 2024 की तुलना में 2025 में भारत की वायु गुणवत्ता में कितनी गिरावट दर्शाई गई है? तो ये 30% दर्शाई गई है। इसी के साथ अगली खबर, देश में पहली दया मृत्यु पाने वाले हरीश राणा ने ली अंतिम सांस। 13 साल कोमा में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। एम्स में 10 दिनों में सांसों पर विराम, धीरे धीरे बंद की गई पोषण सहायता, परिवार ने कायम की मिसाल, दान किए अंग। साथियों, यह घटना गहरी संवेदना उत्पन्न करती है। 13 वर्षों तक कोमा में रहने के बाद हरीश राणा का जीवन अत्यंत पीड़ा से भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अनुमति से उन्हें इच्छा मृत्यु दी गई, जो उनके कष्ट से मुक्ति का माध्यम बनी। सहानुभूति के रूप में यह हमें सिखाती है कि मानवता का सबसे बड़ा रूप किसी के दर्द को समझना और उसे शांति देना है। उनके परिवार ने साहस और करुणा का परिचय देते हुए एक कठिन लेकिन मानवीय निर्णय लिया है। यहां से भी हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की गई है। हरीश राणा कितने वर्षों से कोमा में थे? तो यह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 13 वर्षों से ये कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को दया मृत्यु की मंजूरी कब दी? तो ये 11 मार्च को दी थी। दया मृत्यु की अनुमति के बाद हरीश राणा को किस अस्पताल के पैलिएटिव केयर सेंटर ले जाया गया? तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही है, एम्स दिल्ली में इनको ले जाया गया। हरीश राणा के परिवार ने किन अंगों का दान किया? तो कार्निया और हृदय वाल्व का इन्होंने दान किया है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला से यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।